देखो ध्यान से समझना, जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। किस हिसाब से? तीनों की चीजों को समझना, ध्यान से देखना। इधर बता देता हूं मैं कंडक्टर, इधर बता देता हूं सेमीकंडक्टर, इधर बता देता हूं मैं अलॉय। ध्यान से सुनना, आराम से क्लियर कर लो। कंडक्टर में क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले रेजिस्टिविटी का मैं फॉर्मूला लिख दे, रो इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। जैसे मैं आपको समझाऊं, क्लियर करने की कोशिश करना। जैसे हम कॉपर का वायर लें, कॉपर के वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है पहले से। कॉपर के वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होती है? काफी ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम इसे हीट करते हैं, आप अपने हिसाब से सोचना, इधर देखना। जैसे मान लो ये एक वायर है, इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, ये इससे टकराने वाला है। समझाने के तौर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इससे टकराने वाला है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इससे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिससे और जल्दी टकराएगा। क्या कहा मैंने? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, इससे और जल्दी टकराएगा, तो टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी टकरा रहा है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो क्या देखने के लिए मिलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज, resistivity increase because रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम का क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसका ग्राफ भी है, इसका ग्राफ तो ऐसा जाता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा जाएगा। अगली बात मैं करता हूं सेमीकंडक्टर की। रो इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां आप कंसीडर करो, जो सोलर प्लेट होती है उसमें क्या खासियत होती है कि दिन के टाइम में तो वो चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, नाइट होती है चार्जिंग बंद कर देती है। होता क्या है, उसके ऊपर हीट जैसी गिरती है या लाइट रेज गिरती है तो प्लेट गर्म हो जाती है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। जो आटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कंसीडर करके बताऊं, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसमें जो ऑर्बिट्स होंगी, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ये बाहर निकल आते हैं। इनको जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ये बाहर निकल आते हैं। तो ये एनर्जी सनलाइट रेस से मिलती है, हीट करने पे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे भी ना के बराबर होते हैं, काफी ज्यादा होते नहीं है, फ्री तभी होते हैं इसमें जब काफी ज्यादा एनर्जी दी जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, हीट करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा बाहर निकल आते हैं, जिस वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो क्या समझ में आता है कि टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज रीजन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। अलॉय की बात करते हैं। अलॉय जो होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी पहले से ही काफी ज्यादा हाई होती है। अलॉय जो होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी पहले से ही काफी ज्यादा हाई होती है। इन अलॉय का यूज जो होता है वो लैब में किया जाता है। और आपने देखा होगा जो हीटर का एलिमेंट होता है नाइक्रोम का, वो भी अलॉय का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मटेरियल का मिक्सचर। जो नाइक्रोम वायर होता है उसका भी मतलब क्या है कि नाइक्रोम वायर जो होता है वो हीट करने, मतलब लाइट करंट पास करने पे तो वो हीट जनरेट करता है, जो हीटर का एलिमेंट होता है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी रेजिस्टिविटी पहले से ही बहुत हाई होती है। तो अगर हम नहीं माने फिर भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, काफी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो काफी कम क्वांटिटी में रेजिस्टिविटी फिर बढ़ने लग जाती है। इसका ग्राफ लीनियरली जाता है। इसका ग्राफ कैसा जाता है? इसमें भी कंडीशन वही अप्लाई होती है कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज। रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी।
क्यों इंक्रीज हो जाएगी? इसमें भी वही कंडीशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका ग्राफ जो होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, वो ग्राफ लीनियरली काफी स्लोली आगे बढ़ता हुआ जाता है। अब अगली बात सुनो, एक अल्फा की बात और की जाती है, ध्यान से सुनना, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे मैं बात करूं, ध्यान से क्लियर करना, अल्फा की, कि जो अल्फा कांस्टेंट होता है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूं, अब ध्यान से समझना कि जो अल्फा होता है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। ध्यान से देखना, इसे समझने की कोशिश करना। ये हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये बताता है, जैसे कि क्लियर करना, जैसे मान लो कंडक्टर होता, इनिशियल में रेजिस्टेंस 4 ओम, टेम्परेचर बढ़ाने पे हो गया 6 ओम। तो इसका अल्फा टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कैसा आता है इसका अल्फा? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करता कंडक्टर के अलावा, अगर मैं यहां बात करता अल्फा की आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, तो इनिशियल में रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम, टेम्परेचर बढ़ाने पे रह गया 3 ओम, तो इसका अल्फा कैसा निकल के आता? नेगेटिव। और यही मैं बात करता अलॉय की, अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। इसका इनिशियल में ही रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और चेंज बहुत कम होता है, तो अल्फा जो निकल के आता बढ़ता तो है, ये जैसे मान लो ये आई है 4, तो ये निकल के आ गई 4.001, बढ़ता तो है लेकिन काफी स्लोली। और ये जो रेजिस्टेंस होता है पहले से इसका हाई होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव तो होता है, बस इसकी वैल्यू कैसी होती है? स्मॉल। कैसी वैल्यू होती है?